एक समय की बात है। एक बार एक राज्य था। उसके राजा सभी मित्र राज्यों के साथ बड़े ही अच्छे संबंध थे। यानी वह राजा सभी के अच्छे दोस्त थे। उनका सभी के यहाँ आना जाना लगातार लगा रहता था। इसीलिए सभी राज्य आए दिन उनके लिए कुछ न कुछ भेजते ही रहते थे। कभी जेवर हो, कभी खाने को कुछ हो, कभी कोई वस्त्र हो। उस राजा को कुछ न कुछ उपहार अन्य राज्यों से मिलते ही रहता था। एक दिन ऐसा हुआ, उनके राज्य में एक विदेशी मेहमान आया। उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक बहुत ही कीमती पत्थर भेंट किया। राजा को वो पत्थर बहुत ही मनमोहक लगा। उसने उस पत्थर का भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया अपने मंत्री को। राजा उस पत्थर की मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहता था। राजा की यह आदेश सुनकर वह मंत्री एक कारीगर के पास जाता है। उसको वो पत्थर देकर कहता है, इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनवा दो। ये काम 10 दिन के अंदर बिल्कुल हो जाना चाहिए। और कहा, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा और साथ ही साथ 100 सोने की मुद्राएं तुमको दी जाएगी। मंत्री की इस बात को सुनकर वह कारीगर बहुत ही खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर दिया। अब वो उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे वो उसकी अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 1000 चोट मारी। करता रहा लेकिन वो पत्थर टूटता ही नहीं। अंत में एक चोट मारकर वो कहता है, बस अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे जब इतनी चोट खाने पर भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वह कारीगर उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में उस पत्थर की मूर्त बनवानी थी। राजा का हुक्म जो था। मंत्री ने फिर बहुत सोचा। फिर वह उस पत्थर को लेकर एक साधारण कारीगर के पास जाता है। जैसे ही वह कारीगर ने एक चोट मारी और वो पत्थर टूट गया तो अब वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे सोने की मुद्राओं के साथ बहुत सारे उपहार दे दिए। और अब वह मंत्री जाते जाते बस एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने अंतिम बार एक भी प्रयास किया होता तो वह भी इस पत्थर की मूर्ति जरूर बना लेता, तो ये सोने के मोहरे भी उसके ही होते। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वह काम हमसे अधूरा छूट जाता है, ये सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये काम शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में बस आपको एक बार और चोट मारने की आवश्यकता है, थोड़ी सी मेहनत और करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त आप उस काम को छोड़ रहे हो उसके अगले ही प्रयास में वो काम हो जाए, पर हम मायूस होकर उस काम को छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। क्या आपको मालूम है दोस्तों, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 टाइम्स असफल हुए थे। नंबर बहुत ही बड़ा है, फिर भी जब वे सक्सेसफुल रहे और उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने पर भी वे मायूस नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे उन असफल प्रयासों से पता चला कि इतने तरीके हैं जिनसे मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो मुझे इन्हें फिर दोहराना नहीं है। तो मेरे लिए ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं थे या फिर मेरी हार नहीं थी, ये मुझे सही चीज़ सिखाने का तरीका था। तो ये कहानी भी दोस्तों आपको यही सिखा रही है कि किसी भी कारणवश अगर आपका काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत और परिश्रम अपना असर जरूर दिखाती है, किसी के लिए देर से और किसी के लिए जल्दी, पर असर जरूर दिखाती है। तो बस हारो मत, मेहनत करते रहो, नए नए तरीके अपने जीवन में ढूंढते रहो जिससे आपका काम बन जाए
जिससे आपको अपने गोल्स मिल जाएं, जिससे आप सक्सेसफुल हो जाएं। क्योंकि अगर आप जीवन में रुक गए तो वो जो सोने की मुद्राएं हैं वो कोई और ले जाएगा।